आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे सेक्टर की जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में भारत के शहरीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर में एक अहम भूमिका निभाने वाला है। और इस सेक्टर में अभी भी ऐसी कंपनियां हैं जो कि आती तो स्मॉल कैप इंडस्ट्रीज में हैं, लेकिन काम इनका बहुत बड़ा है। और उन्हीं में से हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं एक ऐसे मल्टीबैगर स्टॉक की जो वर्षों से लगातार अपने इन्वेस्टर्स को ढेर सारा प्रॉफिट देता चला आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम वायर्स एंड केबल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो इंडिया में ये इंडस्ट्री लगभग 60 से 70 हजार करोड़ की इंडस्ट्री है, ऑलमोस्ट $8 बिलियन। और अगर बाहर की बात करें तो ये इंडस्ट्री 130 से 140 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। और इस इंडस्ट्री की ग्लोबल ग्रोथ लगभग 4% है। और अगर इंडिया के अंदर डोमेस्टिक ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 3 to 4 ईयर्स से वॉल्यूम ग्रोथ अराउंड 22% है और वैल्यू ग्रोथ 12 to 13% की हुई है। और एक इंटरेस्टिंग चीज और क्या है केबल एंड वायर इंडस्ट्री की कि दिस इंडस्ट्री इज प्रॉक्सी फॉर कैपेक्स, यानी कि जिस भी सेक्टर के अंदर कैपेक्स होगा वहां पर केबल्स एंड वायर्स का यूज तो होगा ही होगा। तो आइए देखते हैं कि ये इंडस्ट्री और किस किस सेक्टर में कैपेक्स का फायदा उठा सकती है। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि केबल्स एंड वायर्स का यूज रेलवेज में, पावर जनरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन में, स्टील सेक्टर में, सीमेंट सेक्टर में, ऑयल एंड रिफाइनरीज में, रियल एस्टेट में, रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में और यहाँ तक कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी इसका काफी यूज होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड शहरीकरण में काफी बड़ा योगदान है इस सेक्टर का। केबल एंड वायर इंडस्ट्री के मार्केट शेयर की बात करें तो यहाँ पर 63% से ज्यादा का मार्केट शेयर छोटे प्लेयर्स के साथ है। और जो लार्जेस्ट शेयर है उसका नाम है पॉलीकैब, जो कि अराउंड 12 to 13% का मार्केट शेयर रखता है। और उसके बाद है 6 to 7% मार्केट शेयर के साथ KEI इंडस्ट्रीज, जिसकी की आज हम लोग एनालिसिस भी करने वाले हैं। KEI यानी कि कृष्णा इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज की जब हम बात करते हैं तो 1965 में इस कंपनी की शुरुआत हुई और इसके करेंटली चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल गुप्ता ने एज अ पार्टनर 1979 में KEI ग्रुप को ज्वाइन किया और धीरे धीरे करके कंपनी के MD बन गए। अगर हम कंपनी के इवोल्यूशन की बात करें तो 1968 में कंपनी की स्थापना हुई, 1992 में ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई, 1995 में इसका IPO आया और 1997 में इसने रेवाड़ी में एक और प्लांट लगाया था। और ऐसे ही धीरे धीरे समय के साथ कंपनी बड़ी होती गई। और इसके बिजनेस सेगमेंट्स की बात करें तो कंपनी का मेजॉरिटी बिजनेस इंस्टीट्यूशनल सेल्स से आता है, लगभग 51%, रिटेल से 34% का सेल आता है और 15% बिजनेस एक्सपोर्ट करके आता है। अगर इंस्टीट्यूशनल बिजनेस की बात करें तो KEI डिफरेंट कंस्ट्रक्शन कंपनीज लाइक L&T, भेल, टाटा प्रोजेक्ट्स को सप्लाई देते हैं, मेट्रो प्रोजेक्ट्स एंड मेनी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को सप्लाई प्रोवाइड करती है। और अगर रिटेल बिजनेस की बात करें तो ये B2C बिजनेस है, यानी कि KEI अपने प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू रिटेलर्स तक पहुंचाती है और रिटेलर्स से फिर कस्टमर्स तक पहुंच जाता है। और बात करें कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस की तो KEI इंडस्ट्रीज की मार्केट कैप वैल्यू वीडियो रिकॉर्ड करते समय 11,237 करोड़ की है और इसका PE रेशियो 27.22 का है, जो कि मॉडरेटली ठीक ही है। कंपनी पे 300 करोड़ का डेप्ट है, जो कि चिंता का विषय हो सकता है। लेकिन अगर कंपनी की EPS, ROE एंड ROCE की बात करें तो अपने सेक्टर में इसके तीनों ही पैरामीटर्स बहुत ही बेहतरीन हैं और पॉलीकैब के बाद अपने पीयर की दूसरी सबसे बेहतरीन कंपनी है। कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी थोड़ी निराशाजनक है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और अगर KEI इंडस्ट्रीज का चार्ट देखें तो क्या बेहतरीन चार्ट है। हमेशा इसका स्टॉक प्राइस ऊपर की ओर चढ़ता चला जाता है। ये स्टॉक सिर्फ कोविड-19 के टाइम पे अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे आया था, उसके बाद से इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके डेली चार्ट को देखें तो ये स्टॉक अपने 50 EMA से सपोर्ट लेकर हर बार एक नया लाइफ टाइम हाई लगाता है और इसने तो आज ही 50 EMA और एक रेंज बाउंड बॉक्स का ब्रेकआउट किया है। तो अगर ये स्टॉक 1250 रुपए के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो फिर से एक लाइफ टाइम हाई लगा सकता है। वैसे तो ये स्टॉक एक सदाबहार स्टॉक है जिसका शेयर प्राइस लॉन्ग रन में ऊपर ही बढ़ता जाता है, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार खुद से रिसर्च जरूर कर लें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एनालिसिस पसंद आई हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।